जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के एडमिट कार्ड आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, भैया कैसे एडमिट कार्ड को फिल आउट करके लेके जाना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जो ए टू जेड सब कुछ डिस्कस करूंगा। चाहे आपने आधार कार्ड से फॉर्म को फिल आउट किया, चाहे आधार कार्ड से नहीं किया, सब कुछ डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर बेटा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक राइट गाइडेंस मिल रहा होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कंफ्यूजन उनको रहती है, भैया ये गलती हो गई, ये गलतियां हो गई, एग्जाम का फॉर्म फिल नहीं कर पाए, काउंसलिंग के फॉर्म में ये गलती कर दी, काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई नहीं किया। तो सब कुछ ए टू जेड आपको इस चैनल पे गाइडेंस मिलेगा। बस एक काम कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बगल में लाल वाला बटन है नोटिफिकेशन का, वो जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एडमिट कार्ड है 2026 एडमिट कार्ड। यहां पे देखो आपका फोटोग्राफ, बेटा लाइव फोटो आई है, ये ध्यान दीजिएगा। लाइव फोटो से फायदा क्या है, अभी आपने नवंबर में फॉर्म भरा हुआ है तो इसमें आप देख रहे होगे, अक्टूबर नवंबर में उसमें आप देख रहे होगे वही आपकी सेम फोटो सेम शक्ल रहेगी, तो आपको इन्विजिलेटर को देखने में इजी रहेगा। इस तरह आपका कोई चीटिंग वगैरह, कहने का मतलब आपकी जगह कोई और नहीं जा पाएगा, तो इससे जो बच्चे उन्हीं को फायदा है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, यहाँ पे देखिए आपका सिग्नेचर है, उसके बाद इस बार कोड से स्कैन करके आपको कंप्यूटर का अलॉटमेंट होगा और ये भी आपका बार कोड है, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, यहाँ रोल नंबर हो गया, यहाँ कैंडिडेट नेम हो गया, यहाँ जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी है यस, नहीं है तो नो, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, डीओबी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी और स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले ये उनके लिए है, ये आपकी फोटो आई है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बीए बीटेक के लिए अप्लाई किया, डेट ऑफ एग्जाम 21 तारीख, एग्जाम क्या है 21 को है, 22 को है, 23 को है, 24 को है एंड 28 को है। ये 5 डेज 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन है रिपोर्टिंग टाइम सेंटर का 1 बजे। क्यों, इनका सेकंड शिफ्ट में, इनका फर्स्ट शिफ्ट में है, उनका रिपोर्टिंग टाइम आपका रहने वाला है 8 AM, क्योंकि ये देखो 1 PM 7 AM रहने वाला है, 8:30 लास्ट रहेगा, 2:30 PM शार्प। 2:30 के बाद ना पहुंचेगा, जो इवनिंग वाले 2 बजे तक पहुंच जाइएगा, मॉर्निंग वाले आप 8 बजे तक पहुंच जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर नेम दिया रहेगा, फोटो आईडी सबमिट, आपने आधार से किया तो आधार लेके जाना है, और सबमिट किया और आधार में अगर कोई गलती है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास पासपोर्ट होगा या फिर आपका पैन कार्ड होगा, नहीं है तो फिर स्कूल आईडी का डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। उसके बाद 3 से 6 आपका एग्जामिनेशन है, मॉर्निंग का आपका रहने वाला है 9 से 12, ध्यान दीजिएगा। और एग्जामिनेशन में जिनका एग्जाम पहले है 21 तारीख को, बाद वाले बच्चे कैसे अच्छा स्कोर करें, जिनका एग्जामिनेशन स्टार्टिंग में तो उस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल एक्सपेक्टेड, सब कुछ ए टू जेड आपके भैया गाइड करेंगे। सब्सक्राइब करके फॉलो करना मिस आउट मत कीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपका नाम मेंशन है, जहां आप रहते हैं वो मेंशन है, उसके साथ साथ क्या यहां पे आपको फोटो लगाना है, जो आपने पासपोर्ट साइज फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वो सेम फोटो लगानी, सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू अफिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर, ठीक है। और यहां पे आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, और ये बिल्कुल साफ रहे, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना रहेगा, सही से करके लगा दीजिएगा। और ये सिग्नेचर आपको करके नहीं जाना है, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, जब वहां इन्विजिलेटर रहेंगे उनके सामने ही करना है, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है द अबव टेकिंग हैज टू बी फिल्ड इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। और भैया सेंटर पे कितने एडमिट कार्ड लेके जाए, बेटा एक ही लेके जाना है, एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। मान लीजिए अगर खो वगैरह जाए या कई बार बारिश हो जाती है तो भीग जाता है, तो आप एडमिट कार्ड एक लेके जाइएगा, कलर प्रिंट आउट लेके जाइएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। गेट क्लोजिंग टाइम के पहले पहुंच जाइएगा, और जो आपका एग्जामिनेशन है 9 से 12, 3 से 6, उससे पहले आपको एग्जामिनेशन के बाहर नहीं आने दिया जाएगा, एक ये इंपॉर्टेंट है। और आपका एडमिट कार्ड में जो 4 पेज है, जो बच्चा आधार कार्ड से किया रजिस्टर उसको केवल फर्स्ट पेज लेके जाना है, जो आधार कार्ड से नहीं किया उसको फर्स्ट और 4th पेज, नॉन आधार का डिक्लेरेशन वो भी लेके जाना है, वो कैसे भरना है डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट बात क्या 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 अलाउड है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, ये ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन अलाउड है, 2 पेन लेके जाइएगा, थोड़ी सी चली हुई रहेगी तो बेटर रहेगा, ऐसी पेन अलाउड नहीं है, ट्रांसपेरेंट पेन अलाउड है। एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट आउट, एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक लगाना है, एक लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ, ये ध्यान दीजिएगा, उसको प्रिंट वगैरह करा के नहीं ले जाना है, जो वैलिड आईडी प्रूफ, जो आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो लेके जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। रीचिंग सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भर के जाना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कैसे फिल आउट करना है। फोटो आईडी लेके जाना है,
वैलिडिटी प्रूफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और ये है कि अगर आप बीच में बायो ब्रेक टॉयलेट वगैरह जाएंगे तो आपका रीचेकिंग होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी चेकिंग होगी, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या, कुछ ऐसा मत पहन के जाइएगा। ड्रेस कोड की बात करूँ, सिंपल वियर जैसे कोचिंग में पहन के जाते हो पहन जाएगा, कुछ फैशनेबल ऐसा पहन के मत जाइएगा जैसे उनको दिक्कत हो, ये ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ड्यूली फिल एडमिट कार्ड आपको ड्रॉप करना है लिविंग द हॉल, मतलब वहाँ हॉल में जाने से पहले आपको, मतलब हॉल में निकलने से पहले आपको सभी चीज़ ध्यान दीजिएगा करना है। इंश्योर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट मीडियम आपका मैच कर रहा है, एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। मल्टीपल एप्लीकेशन लीड टू, ठीक है, लीगल एक्शन, ये ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों के लिए। और रफ शीट्स मस्ट बी ड्रॉप इन द ड्रॉप बॉक्स बिफोर लिविंग द हॉल। जो रफ शीट्स आप करेंगे वो आपको वहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा बाहर आने से पहले। और इंपॉर्टेंट बात क्या, जो मैंने आपको बताई सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपका जो चेकिंग वगैरह होगी वो स्टार्टिंग में होने वाली है। तो अगर कोई रीजनल वियर कस्टम वियर पहन के जाता है तो उसको थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंचना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या, ये और इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है कि आपको चीटिंग वगैरह में इंडल्ज नहीं होना है, वरना एनटी आपको डिबार्ट कर देगा एग्जामिनेशन से। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। एआई वगैरह से सबकी चेकिंग होती है, तो ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या, नॉन आधार वाला, ये नॉन आधार, ये किन बच्चों को भरना है, जिस बच्चे ने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ये नॉन आधार, जिस बच्चे ने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको करना है। इसमें करना क्या है आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्म है 2026 वालों का, तो ये ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों के लिए। आई हेयर बाय, यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ फादर नाम डालना है, यहाँ मदर का नाम डालना है। और द इमेज अपलोडेड ऑन माई एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट मैचिंग विद माई फेस, और यहाँ पे भी देखो सेम ही है, ठीक है। तो आपका अगर यहाँ कुछ लग रहा है ब्लैंक इमेज अपलोड पिक्चर फॉर्म पुअर क्वालिटी, अगर आपको कुछ लग रहा है तो टिक करिएगा, नहीं है तो मत करिएगा। यहाँ अपना आईडी, रोल नंबर, कौन सा गवर्नमेंट आईडी है, आधार कार्ड दे रहे हो और उसका क्या नंबर है, जो भी आईडी दे रहे हो। अगर आधार कार्ड बन गया तो आधार कार्ड दीजिएगा, कुछ और है तो वो दे दीजिएगा, कौन सा डेट पे एग्जाम है, कौन सा शिफ्ट को एग्जाम है, ये करके सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। और ये 26 का एडमिट कार्ड, ठीक है, ये लेके जाना है सभी बच्चों को। एडमिट कार्ड क्या क्या लेके जाना है, पैन कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड हो गया, डीएल हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें ही हैं। और अगर बेटा स्कूल आईडी कई बार मानते नहीं है, बट अगर कुछ नहीं है तो फिर स्कूल आईडी लेके जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आईडी चलवन पर पासपोर्ट से फोटोग्राफ लेके जाना है, ये इस तरह की पेन लेके जानी है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा, वाटर बॉटल अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। आप परेशान मत होइए, आखिरी का टाइम बचा हुआ है, रिवीजन पीआईक्यू करते जाइए। और अगर बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।